अरे मतलब बात कर लो यार इनसे, ये बहुत परेशान कर रहे हैं हमको। किससे बात करनी है? ये बच्चों से बात करनी है यार। कौन से बच्चों? लक्ष्य में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बोल दो यार, ये पढ़ाई वढ़ाई कर ले। अरे क्या पढ़ो भैया, मतलब पढ़ा पढ़ा यार, खूब पढ़ा। कह रहे हैं कि बात कराइए हमको, हमको जिया नहीं जा रहा, मन नहीं लग रहा है। नहीं तो नहीं, तुम्हारा मन पूरा निकालेगा। एग्जाम में जाके क्या होगा इनको ये बता दो, एग्जाम कितना मुश्किल है आजकल। नहीं यार बहुत मुश्किल आ रहा है, और पूरी एनर्जी लगा करके करो अभी। स्पेलिंग आपकी क्लास में पहले करते थे कि नहीं सर ये? बहुत करते थे यार। वही मैं चिल्ला लेता हूँ तो कहते थोड़ी देर के बाद सुधर जाएंगे, सुधर जाएंगे। सुधर तो थोड़ा गए हैं। अच्छा एक और चीज, आप इनको समझाओ ये नहीं करना, उल्टा वही करेंगे। और बाद में लेकिन सर यार गुस्सा बहुत करते हो सर जी। गुस्सा बहुत करते हो आप। अरे नहीं सर, ये क्या है ना, थोड़े से नीट में ना दोनों टाइप के बच्चे होते हैं। बिल्कुल सीरियस बच्चे भी होते हैं, बिल्कुल गदम्बर बच्चे भी होते हैं। तो गदम्बर वालों के लिए इलाज है, नीट ही इलाज है। आप सीरियस वाले बच्चों के हिसाब से पढ़ाओ, और मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे सीरियस वाला बच्चा आपको समझेगा और वो धीरे धीरे लाइन भी हो जाएगा। बाकी बात का बच्चा थोड़ा टाइम लेता है। हाँ टाइम लेता है थोड़ा सा। हाँ फ्रीक्वेंसी मैच करने में थोड़ा टाइम तो लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी बच्चे मेरे को सुन पा रहे हैं, प्लीज डोंट स्पैम। बाकी क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट। और 11वीं में जो मैंने आपको कहा था बेटा, एक ही बारी में नीट में सिलेक्शन ले लो, निकल जाओ, इस चीज से बेहतर रहेगा। वरना सेम चीज बार बार पढ़ते पढ़ते सैचुरेशन आ जाता है। पूरी एनर्जी लगाओ, सर जो बोले मतलब दूसरा थॉट डालना ही नहीं है भाई। सर ने बोला करना है तो ये करना है। जैसे तुम 11वीं में मेरे साथ कहते थे कि भाई कल आपने बोला हमने कर लिया, बस रिवाइज करके आओ, सर जो होमवर्क दे रहे हैं वो करो, और एफर्ट सब पे बढ़ाओ। तुम ये मत एक्सपेक्ट करो कि सिर्फ टीचर ही अपने एफर्ट्स बढ़ाएगा, तुम्हें भी एफर्ट्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे। अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो रही है, ठीक है। पेपर कठिन स्टाइल आ रहा है, पेपर अनप्रेडिक्टेबल स्टाइल आ रहा है, तो आपको कहीं पर भी कंफर्ट जोन नहीं देखना है। आपको हमेशा एफर्ट्स लगाने टीचर के साथ, ठीक है। तो घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, सवाल खूब करो अपने। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप ज्यादा सीख पाओगे। क्लास में तो इतना समय नहीं मिलता कि जितने मैं सर देख रहा था, कुछ बच्चों के ओपिनियन थे कि ज्यादा सवाल कराओगे तो सब पेपर तो वहीं से ही आएगा। अरे भाई तो नहीं कराए। नहीं कराए। एक्चुअली में क्या होता है ना, देखो सर बात ये होता है ना सर, देखो जैसे कमियां उसी में निकालेंगे ना जिसमें बहुत सारे बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सबसे फेमस है लोग उसी के पीछे भागते हैं। जो जिसको कोई नहीं जानता उसके पीछे कोई नहीं भागता। दुनिया की तो चलो छोड़ो, हमें अपने बच्चों को तो समझाना पड़ेगा। हाँ जो हमारे बैच में है ना, वो तो हमें गंगे की चोट पर बोलना पड़ेगा कि भाई जो हम करा तब कर ले। हाँ करे ना करे जो बोलना बोल ले भैया, हम झेल लेंगे। हमारा बच्चा हमारे साथ खड़ा रहता है और पढ़ रहा होता है ना, तो ये सारा दर्द हट जाता है सर कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो भाई जितने क्वेश्चन कराए हैं, और मैं ये फिजिक्स का खेल बेटा इज टोटली डिफरेंट। जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना बड़े होते चले जाओगे। हाँ और क्वेश्चन में जैसे सर एक और चीज आते हैं, मुझे दिक्कत तो नहीं, मतलब ऐसी मैं कह रहा हूँ जैसे इनको ना क्वेश्चन ज्यादा कराओ और इनको कोई क्वेश्चन करने में कहीं दिक्कत आएगी तो मैंने सर ये आपने थ्योरी नहीं पढ़ाया, थोड़ा और थ्योरी पढ़ाओ फिर क्वेश्चन हम कर लेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन से बहुत सारी थ्योरी सीखनी होती है। काइनेमेटिक्स में बताओ सर, तीन इक्वेशन वो तो काइनेमेटिक्स में तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, उससे कोई सवाल ही नहीं होता। हर थ्योरी में पूरा समझाना पड़ता है, कब यू टर्न हो रहा है, कब क्या हो रहा है। फिजिक्स में ऐसा है कि आप जब थ्योरी पढ़ते हो ना तो आपको कुछ बेसिक चीजें समझ आती है। अच्छा हम लोग चलो करंट निकाल रहे हैं, चलो इससे सवाल नहीं होगा, सारे सवाल उससे नहीं होगा। आपको एग्जैक्टली थ्योरी क्वेश्चन करके ही समझ आती है। बच्चे क्या होते हैं, आप लोगों में शायद ये भी होगा कि सर एक्सपेक्टेशन होती है हमने थोड़ी सी मेहनत करी तो रिजल्ट तो आना चाहिए, फिजिक्स का रिजल्ट डिलेट होता है, लेकिन जब वो आता है तो फिर मजेदार आता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। हो सकता है पहली बार में 50 60 100 सवाल लगाने पड़े, और एक बार आप कंफर्ट जोन में जाओगे तब आपको मजा आएगा। तब आपके जो अगले 100 सवाल होंगे उसमें समय कम लगेगा, क्योंकि फिर एनालिसिस पहली बार में टाइम लगेगा। हाँ पहली बार में क्लास में पढ़ते ये मत सोचो कि सारे सवाल जो सर ने कराए, जो हमने पहली बार में समझे, वो सब आ ही जाएगा एक ही बार में। थोड़ा टाइम भी लगेगा, कमी आएगा। एक बात और बोलनी है कि टीचर जब बेटा आपको सवाल कराता है तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम हर वैरायटी के सवाल करें, क्योंकि आपके सामने जब भी बचे आप कर लो। हो सकता है कि आपको जिस कैटेगरी में दिक्कत आई है, जिस प्रकार के सवाल में दिक्कत है, उसमें हम 10 सवाल ना कर पाए, क्योंकि टाइम नहीं होता। टाइम पे सवाल करा देंगे जिससे आपका एक थॉट प्रोसेस बन जाएगा।
प्रैक्टिस करोगे, उन्हीं लॉजिक्स को बार बार लगाते रहोगे, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, तो सीख जाओगे। तो इतना पैनिक नहीं करना है। और सर जो पढ़ा रहे थे इतनी एनर्जी अगर तुम स्पैमिंग में लगाओगे ना, उतने टाइम अगर तुमने पढ़ा होता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता, अच्छा फील होता कि हाँ यार मैंने कुछ सीख लिया है। हाँ सर, क्लास में इतना तो पढ़ा, मतलब हर समय तो अपन बात ही कंटेंट की कर रहे होते हैं, पढ़ा ही रहे होते हैं इनको, तो ये टाइम लगता है थोड़ा सा बातों को समझने में, सीखने में, लेकिन हाँ सीख तो जाएंगे। चलिए याद तो समय से मेरे को भी आती है। हाँ आपके टॉपिक आपको छुट्टी दे दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। अरे सर प्लीज प्लीज, मैं घूमने जाना चाहता हूँ कहीं। अगर प्लान हो पाए तो सर डन सर, पक्का 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 सर, डन। मैं ना उधर इधर ही आ जाता हूँ, उधर स्टूडियो की तरफ ही, फिर करते हैं सर। चलो ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके।